सात ऐसे अद्भुत योद्धा जिन्हें मृत्यु कभी छू भी नहीं सकती। आखिर कौन है ये चिरंजीवी? इनके चिरंजीवी होने के पीछे कौन सा रहस्य है? क्या वो अभी भी जिंदा हैं? और आखिर कहाँ रहते हैं ये सात चिरंजीवी? पहले कौन है ये सात चिरंजीवी, ये जानते हैं। इसके बाद इस कलयुग में कहाँ रहते हैं, इस रहस्य से पर्दा उठाने की हम कोशिश करेंगे। इसलिए इस डॉक्यूमेंट्री में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नंबर 1, भगवान परशुराम। भगवान परशुराम श्री विष्णु के एक अवतार के रूप में माने जाते हैं। उनका जन्म ऋषि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर हुआ था। परशुराम नाम का अर्थ है परशु यानी कुल्हाड़ी धारण करने वाले राम। वे जन्म से ब्राह्मण थे, मगर उन्होंने क्षत्रियों के विरुद्ध युद्ध किया था। जब उनके पिता ऋषि जमदग्नि का अपमान हुआ था, तब भगवान परशुराम ने प्रण लिया था कि वे अत्याचारियों क्षत्रियों का संहार करेंगे। अपने इस संकल्प को पूरा करते हुए उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रिय विहीन किया था। उन्होंने अपने जीवन को अन्याय और अराजकता का अंत करने के लिए समर्पित किया था, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान महादेव ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। तब से ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी धरती पर जीवित हैं। नंबर 2, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा का नाम हिंदू पौराणिक कथाओं में एक रहस्यमय योद्धा के रूप में आता है। भारत के प्रमुख योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा को अपनी अपार शक्ति, शौर्य और ज्ञान के लिए जाना जाता है। लेकिन उनकी कहानी केवल एक महान योद्धा की नहीं है, यह कहानी है अमरता, श्राप और अनंत पीड़ा की। अश्वत्थामा महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोण ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी अस्त्र और शस्त्रों का ज्ञान दिया था। द्रोण ने अश्वत्थामा को नारायणास्त्र का भी ज्ञान दिया था। इसका प्रयोग उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं दिया था। उनके माथे पे एक दिव्य मणि थी जो उन्हें अद्वितीय शक्ति और रोगों से रक्षा करती थी। अश्वत्थामा को भगवान शिव का भक्त भी कहा जाता है और उन्होंने कठोर तप करके भगवान शिव का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था, जिससे अश्वत्थामा की शक्ति और बढ़ गई। क्षेत्र के युद्ध में कौरवों के पक्ष से युद्ध किए थे और उनकी वीरता और शक्ति युद्ध के दौरान कई बार सामने आई थी। क्षेत्र में जब पांडवों ने छल से द्रोणाचार्य का वध कर दिया, तब अश्वत्थामा ने प्रतिशोध की आग भड़क उठी। पांडवों का नाश करने के लिए उन्होंने नारायणास्त्र का प्रयोग किया। इसे किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता था। जब अश्वत्थामा ने इस अस्त्र का प्रयोग किया तो कुरुक्षेत्र में पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। नारायणास्त्र भगवान विष्णु का दिव्य अस्त्र था। इसके सामने जो भी आता वह भस्म हो जाता था। इस अस्त्र को काटने की जितनी कोशिश की जाती थी वह अस्त्र उतना ही तीव्र हो जाता था। नारायण अस्त्र को रोकने के लिए एकमात्र तरीका था कि उसके सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाए, यानी कोई हथियार न उठाए और शांत हो जाए। अश्वत्थामा के नारायणास्त्र से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को सलाह दी वे और उनकी सेना हथियार छोड़कर शांत खड़े हो जाए और अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण करें। श्री कृष्ण के कहे अनुसार जिन्होंने हथियार छोड़ दिए और शांत खड़े हो गए वे सुरक्षित रहे, पर जो योद्धा डर और गुस्से में आकर नारायणास्त्र का सामना करने लगे, अस्त्र की तीव्र अग्नि में जलकर वहीं भस्म हो गए। श्री कृष्ण की सूझबूझ और सलाह से पांडव और उनकी सेना ने नारायणास्त्र के प्रचंड प्रभाव से बचने में सफलता पाई। के अंतिम दिन दुर्योधन की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की ठानी। रात के समय अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में घुस करके पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया। यह कार्य धर्म के विपरीत था, क्योंकि उसने निहत्थे सोए हुए योद्धाओं पर वार करके उनका वध किया था। इसके बाद पांडवों पर उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अगर दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराता तो इससे पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपने चलाए हुए ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया। अगर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की विद्या नहीं जानते थे, अश्वत्थामा ने उस ब्रह्मास्त्र की दिशा मोड़ दी और उन्होंने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर भेज दिया। पांडवों के वंश का विनाश करना चाहता था। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्रह्मास्त्र का प्रभाव उत्तरा के गर्भ में पड़ रहे बच्चे पर पड़ने वाला है, तो उन्होंने अपने दिव्य शक्तियों से उस बच्चे की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण ने बालक को जीवन दान दिया और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह युगों युगों तक भटकता रहेगा। उसे ना तो मृत्यु मिलेगी और ना ही उसकी पीड़ा समाप्त होगी। उसके माथे की मणि भी निकाल करके श्री कृष्ण ने उसको श्राप दिया और श्राप के कारण ही अश्वत्थामा आज भी जीवित है। लोगों का मानना है कि वे हिमालय के घने जंगलों, वनों और गुफाओं में निवास करते हैं। उनके बारे में कई कहानियां सुनी जाती है, जिसमें दावा किया जाता है कि लोगों ने अश्वत्थामा को देखा है। कुछ लोग मानते हैं कि वे मध्य प्रदेश के जंगलों में या फिर उत्तराखंड के हिमालय के क्षेत्रों में विचरण करते हैं। कई साधु और तपस्वी ने अश्वत्थामा को गंगा के किनारे
कभी सुनसान जगहों पर देखा है। कहा जाता है कि उनकी पीड़ा और घाव अब भी वैसे ही है जैसे उन्हें श्री कृष्ण ने श्राप दिया था। एक साधु जो हिमालय में तपस्या करते हैं उन्होंने भी एक लंबे बलशाली शक्तिशाली व्यक्ति को देखा जिसका शरीर घावों से भरा हुआ था और उससे दुर्गंध आ रही थी। जब उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है तो उन्होंने खुद को अश्वत्थामा बताया और कहा कि वह अपने पापों के कारण श्रापित होकर के भटक रहा है। मध्य प्रदेश के एक प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा आज भी दर्शन देने आते हैं। कहा जाता है कि वह हर सुबह इस मंदिर में पूजा करने आते हैं और भगवान शिव को फूल चढ़ाते हैं। इस मंदिर के पुजारियों का कहना है कि कई बार लोगों ने सुबह सुबह मंदिर में फूल और ताजे जल के चढ़ावे देखे हैं, जबकि रात में वहाँ कोई नहीं जाता। नंबर 3 पर आते हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य को हिंदू धर्म के 7 चिरंजीवियों में गिना जाता है। उनके पिता का नाम सरद्वान और माता का नाम जनपति था। उनका जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था। जब सरद्वान ऋषि गहन तपस्या कर रहे थे तब इंद्रदेव ने उनकी तपस्या को भंग करने के लिए एक अप्सरा को भेजा। इस कारण सरद्वान की तपस्या तो भंग हुई और उनके धनुष से 2 संतानें प्रकट हुई, एक लड़का और एक लड़की। उस लड़के का नाम कृप रखा गया और उस लड़की का नाम कृपी रखा गया। कृप को कृपाचार्य कहा गया, जिसे हस्तिनापुर के राजा शांतनु ने अपनाया और उनका पालन राजकुमारों की तरह किया गया। कृपाचार्य एक महान गुरु और आचार्य थे। उन्होंने न केवल युद्ध कला बल्कि धर्म और नीति की भी शिक्षा दी। वे पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु रहे। महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य ने कौरवों का साथ दिया था। कौरवों के पक्ष में होने के बावजूद भी उन्होंने हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया, जिससे संतुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब कौरवों की सेना पूरी तरह से नष्ट हो गई, तब कृपाचार्य कुछ गिने चुने बचे हुए योद्धाओं में से थे। चिरंजीवी होने के कारण वे आज भी धरती पर मौजूद हैं। पुराणों के अनुसार कृपाचार्य आज भी ऋषियों के बीच रहते हैं और धर्म और शिक्षा का प्रचार करते हैं। नंबर 4 महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास भारतीय पौराणिक कथाओं के महान ऋषियों में से एक हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था और वे ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। वेद व्यास ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, जिससे वेदों का अध्ययन और आसान हो गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने महाभारत की भी रचना की। उनके ज्ञान और साधना से प्रसन्न होकर उनके पिता ऋषि पराशर ने उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। इसके अतिरिक्त वह अपने दिव्य दृष्टि से भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देखने में सक्षम थे। नंबर 5 राजा बलि। असुर राज बलि महर्षि प्रहलाद के वंशज थे और वे एक धर्म प्रिय और दानी राजा थे। अपने पराक्रम और भक्ति के बल पर उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी और इंद्र लोक को भी जीत लिया था। इससे इंद्र और अन्य सभी देवता बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने देवताओं की रक्षा के लिए वामन अवतार लिया। वे एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुँचे, जहाँ राजा बलि ने उनका भव्य स्वागत किया। वामन भगवान ने राजा बलि से केवल 3 पग भूमि का दान मांगे। बलि ने विनम्रता से इसे स्वीकार किया, लेकिन उसके गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी कि ये साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार हैं, जो बलि की शक्ति और साम्राज्य को समाप्त करने के लिए आए हैं। बलि ने अपने गुरु की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और वचन निभाने का संकल्प लिया। जब बलि ने वामन को 3 पग भूमि दान किया, तब भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर लिया। उन्होंने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग और पूरे ब्रह्मांड को मापा। तीसरे पग के लिए जब बलि के पास कुछ भी नहीं बचा, तो राजा बलि ने अपने आप को भगवान के सामने समर्पित कर दिया और भगवान से कहा कि वे अपना तीसरा पग उनके सिर पर रखें। बलि की इस त्याग और वचन पालन से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को आशीर्वाद दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। साथ ही उन्हें चिरंजीवी होने का भी वरदान दिया। नंबर 6 विभीषण। विभीषण रावण के छोटे भाई थे, मगर उन्होंने अपने भाई के अन्याय के खिलाफ खड़े होकर के सच्चाई का मार्ग चुना। जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया, तब विभीषण ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर रावण ने उनकी बात नहीं मानी। विभीषण ने यह समझा कि रावण का रास्ता गलत है और उन्होंने राम जी का साथ देने का फैसला किया। उनकी भक्ति और सत्य के प्रति निष्ठा ने राम जी का विश्वास जीत लिया। विभीषण ने राम जी को लंका की कमजोरियों और रावण की योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे श्री राम जी को युद्ध में जीत हासिल करने में मदद मिली।
जब युद्ध खत्म हुआ और रावण का वध हुआ, तब भगवान राम ने विभीषण की निष्ठा और भक्ति को देखकर उन्हें लंका का नया राजा नियुक्त किया। इसके साथ ही राम जी ने विभीषण को अमरत्व का वरदान दिया, जिससे वे चिरंजीवी बन गए और आज भी धरती पर जीवित हैं। नंबर 7, हनुमान जी। हनुमान जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। वो इतने शक्तिशाली थे कि वो अकेले ही रामायण का युद्ध समाप्त कर सकते थे। ना जाने कितने शक्तिशाली राक्षसों को उन्होंने अकेले ही मौत के घाट उतार दिया था। रामायण के युद्ध में हनुमान जी ने सीता माता की खोज कर उन्हें भगवान राम का संदेश पहुंचाया था। उन्होंने लंका में आग लगाकर रावण के घमंड को चूर चूर कर दिया था। लक्ष्मण जी के मूर्छित होने पर उन्होंने ही संजीवनी बूटी लाया था। जब राम भक्त हनुमान ने अशोक वाटिका में माता सीता को श्री राम का संदेश दिया था, तब माता सीता ने उनकी भक्ति और साहस के कारण उन्हें अमर होने का वरदान दिया था। जब भगवान राम का अपने धाम वैकुंठ जाने का समय हुआ, तो हनुमान जी ने उनसे कहा, प्रभु आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए, आपके बिना मैं यहाँ क्या करूँगा। तब भगवान राम ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, तुम्हें कलयुग तक धरती पर रहना है। एक समय आएगा जब पाप अपने चरम सीमा पर होगा और तब तुम्हें अपने भक्तों की रक्षा करने की आवश्यकता होगी। अपने आराध्य के वचन को कैसे ठुकरा सकते थे हनुमान जी। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कलयुग तक धरती पर रहूंगा। जहाँ भी आपके नाम का स्मरण होगा, वहाँ मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊंगा। आपकी अयोध्या ही मेरी प्राण होगी और आपके भक्तों की रक्षा मेरा परम कर्तव्य होगा। कहते हैं कि हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी आज भी निवास करते हैं, मगर जहाँ जहाँ राम नाम की महिमा गाई जाती है, वहाँ वे शीघ्र ही अदृश्य रूप में प्रकट होकर भक्तों की सहायता करते हैं। कलयुग में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर इस धरती पर आएंगे। तब यह 7 चिरंजीवी कली धनुष को परास्त करने में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। आज के हिंदू सनातन धर्म को लगभग भूल चुके हैं, इसलिए सनातन धर्म के ज्ञान को सभी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और हमारा लक्ष्य भी। इसे पूरा करने में हमारा साथ दे। धन्यवाद।